Continuing with the lesson 3, class 7 of science, fiber to fabric. So, like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. तो जो sheep होती है उसके भी दो तरह के बाल हैं उसके, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. तो ऊपर वाले जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं बाल, तो वो जो है थोड़ा हार्ड है, और जो उसके उन स्किन के पास जो बाल हैं वो फाइन और सॉफ्ट यानी पतले और नरम होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. तो ये जो पतले वाले बाल हैं उन्हीं से जो है वो ऊन बनती है. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ के तो सिर्फ एक ही तरह के सॉफ्ट बाल होते हैं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो उसके लिए वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो वही चूज़ किए जाते हैं जिनकी सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. यानी कि हम वो जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं एनिमल्स को ब्रीड कराते हैं जिनमें डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती हैं. अब जैसे काउज़ हैं तो जो ज़्यादा मिल्क दे रही हैं, और हैंस हैं जो एग्स बड़े दे रही हैं, और ख़ुद जैसे रेड लेग हॉर्न्स होती हैं तो वो छोटी मुर्गियाँ मगर एग्स उनके बड़े बड़े होते हैं, तो वो फार्म वाली मुर्गियाँ होती हैं. तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है और हम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के एनिमल्स को प्राप्त कर पाते हैं. तो ये शीप है विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर. अच्छा, एनिमल्स दैट यील्ड वूल. कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वूल देते हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं. हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. तो सिर्फ शीप ही से नहीं मिलती है वूल. The wool commonly available in the market is sheep wool. जो बाज़ार में मिलती है वो ज़्यादातर sheep wool होती है. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. तिब्बत और लद्दाख जो हमारे देश के नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश से ऊपर हैं, तो ये यहाँ पर जो याक की वूल मिलती है. अंगोरा वूल इज़ obtained फ्रॉम अंगोरा गोट्स. एक तरह की गोट्स होती हैं अंगोरा गोट्स, तो उनसे हमको अंगोरा वूल मिलती है, जिस फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. और ये कहाँ मिलती हैं? जम्मू कश्मीर में. वूल इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम गोट हेयर. ये जो बकरियां हैं उनसे भी मिलती हैं ऊन. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट. जो कश्मीरी जो गोट माने बकरियां जो होती हैं उनके जो नीचे का जो बाल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वीवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. और उनसे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट शॉल्स बनाए जाते हैं, पश्मीना शॉल्स, जो बहुत महंगे भी मिलते हैं. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल. जो कैमल्स के जो बॉडी पे जो फर या हेयर होते हैं उनसे भी वूल बनती है. लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. तो लामा और अल्पाका, इनकी फ़ोटोग्राफ दे रखी हैं, देखिए. अंगोरा गोट है, फिर आपकी और गोट है दूसरी, कैमल हो गया, फिर ये आपका लामा है एक तरह का, ये भी एनिमल है, और ये अल्पाका, ये इसी प्रजाति के हैं, गोट की प्रजाति के. थोड़ा डिफरेंट है, स्पीशीज़ इनकी अलग अलग हैं, तो इन सब से वूल मिलती है. एक्टिविटी 3.2. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. And find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. Then activity 3.3. Procure the outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. तो ये एक्टिविटी है, ये आप करिए. मैप्स ले लीजिए, आउटलाइन मैप्स, उसमें आप देखिए कि कहाँ पे आपको ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो वूल देते हैं, और हर लोकेशन को अलग कलर में कलर करिए फॉर वूल यील्डिंग
एनिमल्स। तो ये आप कर सकते हैं, या ड्रॉ खुद भी कर सकते हैं आप। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब जो है आपने जो है धागों से आप ऊन कैसे बनती है, तो फॉर obtaining wool sheep are reared। reared का मतलब पालना, उनको शीप्स को पाला जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। फिर उनके बालों को काट कर उनको प्रोसेस करना, मतलब कई तरह के स्टेप्स लेते हैं जिससे कि ऊन बनती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? rearing and breeding of sheep. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. तो आप इन जगहों पे जाएंगे तो आपको वहाँ चराने के लिए शीप को ले जाते हुए चरवाहे नज़र आएंगे। शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। तो ये हर्बीवोर्स हैं, घास फूस खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corns, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds, and minerals। ये सब खिलाया जाता है उनको। जो उनके रेयरर्स हैं, पालने वाले हैं, तो दालें हो गई या मक्का हो गई, ज्वार हो गई। ऑयल केक क्या होता है? जैसे सरसों है, सरसों में से तेल निकाल लिया तो उसके छिलके से कोई एक केक का फॉर्म दे दिया दबा दबा के, उसमें ऑयल भी रहता है, तो वो भी जो है जानवरों को खिलाया जाता है ताकि जानवर जो है दूध ज़्यादा दें। काऊ और बफेलो और शीप जो हैं वो उनमें हेयर अच्छे आएँ, और मिनरल्स भी देते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। और सर्दियों में उनको बाहर नहीं ले जाते हैं, उनको पत्ते और अनाज और थोड़ा सा सूखा चारा खिलाया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. So, the quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table। उनकी क्वालिटी कैसी है और उनका रंग कैसा है, छूने में वो कैसे हैं, तो ये सब भी बताया गया है इस टेबल में। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantities। कुछ का जो है बहुत ही घने बाल होते हैं उनके ऊपर, और बहुत ही अच्छी वूल जो है वो यील्ड करती हैं। अब देखिए ये नीचे आपको दे रखी है लोही गुड क्वालिटी वूल, ये कहाँ मिलती है? राजस्थान और पंजाब में। फिर एक है रामपुर बुशायर, ये भूरे रंग की फ्लीस देती है जो उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में मिलती है, तो उसका नाम है रामपुर बुशायर। नाली कारपेट वूल, जो जिससे दरियाँ बनती हैं या जो कालीनें बनती हैं, तो उस वूल किससे मिलती है? नाली नाम की एक भेड़ से, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है। फिर उसके बाद है बखरवाल, ये शॉल्स बनाने के काम में आती हैं, गरम शॉल, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है ये। और मारवाड़ी जो शीप है, ये कोर्स वूल, ये थोड़ा सा हाँ खुरदुरी सी जो है ऊन देती है, ये गुजरात में है। और पटनवाड़ी, ये अंदर के जो होइजरी का मतलब होता है, ये आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, तो ये गुजरात में मिलती है, उनको बनाने के काम में आती है। अब आते हैं वापस रीडिंग पे। जो अच्छी क्वालिटी की जो हमें देती हैं ऊन, तो उनको हम सिलेक्टिवली ब्रीड करते हैं, और विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। कम से कम एक पेरेंट अच्छी ब्रीड का होना चाहिए। वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज़ शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। एक बार जो अच्छे से जब उसके बाल उग गए, फिर उनकी शेविंग की जाती है। तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। तो वो जो आपने वूल जो यूज़ करते हैं स्वेटर्स के लिए, शॉल्स के लिए, तो बहुत लंबे प्रोसेस होता है जिससे कि जो है ये बनाए जाते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद a thin layer of skin is removed from its body। This process is called shearing। तो जब हम एक बहुत पतली सी स्किन की लेयर के साथ उसके बाल जो है निकाल लिए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, SHEARING।
Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. तो वैसी मशीनें जैसे नाई लोग यूज़ करते हैं वैसी इनकी शेविंग की जाती है. यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. अब ये गर्म मौसम में ही किया जाता है. दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. तो इससे ये सर्वाइव कर जाती हैं, ठंड से मरेंगी नहीं है अदरवाइज. सो द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स. अब इससे किस तरह के धागे मिलते हैं? गरम धागे. वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न. फिर इनसे प्रोसेसिंग करके यार्न बनाया जाता है. फाइबर्स का मतलब है तंतु और यार्न होता है धागे. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और अ फादर शेव्स हिज बियर्ड. तो जैसे आदमी लोग शेविंग करते हैं उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, ऐसी शीप को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती. डू यू नो वाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. क्योंकि ऊपर की जो स्किन होती है वो ऑलमोस्ट डेड होती है. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. और फिर से वो बाल उग आते हैं. स्टेप 2 क्या हुआ? अब शेयरिंग हो गई. अब स्काउरिंग करते हैं. द शेयर्ड स्किन with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. ये जो sheared skin है जिसमें बाल भी हैं इसको वॉश किया जाता है टैंक्स में ताकि उसमें से चिकनाहट, डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाए. दिस इज़ कॉल्ड स्काउरिंग. नाउ स्काउरिंग इज़ डन बाय मशीन्स. आजकल ये भी काम मशीनों से होता है. स्टेप 3 इज़ सॉर्टिंग. तो इसमें क्या करते हैं? आफ्टर स्काउरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अब इस hairy skin को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के जो बाल हैं उनको अलग करा जाता है, यानी सॉर्ट किया जाता है, उसको छांटा जाता है. स्टेप 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. तो उसमें क्या करते हैं? जो छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स हैं इनको बर्स कहते हैं. ये इनको बालों से निकाल दिया जाता है. तो ये वही हैं जो आपके स्वेटर पे कभी कभी दिखते हैं. द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड. जब बर्स आपने रिमूव कर दिए तो जो बचे फाइबर्स उनको दोबारा स्काउरिंग की जाती है. स्काउरिंग में सॉर्टिंग होती है एंड ड्राइड. दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब इनसे हम धागे बना सकते हैं. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अब फाइबर्स जो हैं उनको रंग दिया जाता है. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. नाउ द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड. तंतुओं को सीधा किया जाता है. कॉम्ड, उनको जो उलझे हुए होते हैं सुलझाया जाता है. एंड रोल इनटू यार्न, और उनको जो है हम धागों के रूप में रोल कर लेते हैं. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ. तो जो लंबे फाइबर्स हैं उनसे जो है स्वेटर्स बना लिए जाते हैं और वूल बना के, जो छोटे हैं उनको जो है बुनकर उनसे हम कपड़ा बनाते हैं गरम. तो आप ये देखिए, ये शेयरिंग अ शीप, ये उनके बाल जो है उनको निकाल रहे हैं. उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है? स्काउरिंग इन टैंक्स. फिर तीसरे में स्काउरिंग बाय मशीन्स, इनसे भी किया जाता है स्काउरिंग. और लास्ट में रोलिंग इनटू यार्न. फिर उससे हमने धागे बना लिए और रोल कर लिया. तो इस तरह से आपने क्या देखा? द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज: शेयरिंग एंड स्काउरिंग, then sorting, then dyeing and then rolling, and cleaning of burrs also takes place. उससे हटा दिया गया उसको. तो ये हो गया आपका ये प्रोसेस. Then we come to page number 28. Occupational hazard क्या है? जो वूल इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. और जो सॉर्टर होता है ना, जो उनको छांटने का काम करता है, तो एक बैक्टीरियम उसको इन्फेक्ट कर देते हैं उनको, वो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, जिससे कि एक फैटल ब्लड डिजीज़ होती है जिसको सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं, वो हो जाती है उनको. तो इस तरह जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और उनकी हेल्थ पे असर पड़ जाता है, इसको ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स बोला जाता है. जैसे कोल के वर्कर्स हैं, कोल खोदने वाले, उनके सांसों में कोयले का बुरादा चला जाता है, या लेड का काम करने वाले हैं, पॉइजनस होता है लेड. तो ये ऑक्यूपेशनल
हैज़र्ड्स कहलाते हैं। तो जब कोई बाल खींचता है तो दर्द क्यों होता है? हेयर कट में तो दर्द नहीं होता। और कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर डज। वूलन स्वेटर जो होते हैं हमें गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एयर ट्रैप कर लेते हैं। एयर बैड कंडक्टर है हीट की, तो जिस वजह से जो हीट अंदर की है वो बाहर नहीं जा पाती, और बाहर की सर्दी भी अंदर नहीं आ पाती। Now debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसमें कोई तकलीफ़ तो होती नहीं है भेड़ को, और वो अपने फिर दोबारा उग जाते हैं। अब आते हैं हम, तो ये था वूल के बारे में। अब आते हैं सिल्क के लिए। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क माने रेशम, तो ये भी एनिमल फाइबर्स हैं। और कौन इनको स्पिन करता है? सिल्क वर्म्स, जो रेशम के कीड़े होते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। ये जो प्रोसेस है सिल्क वर्म को पालना, सिल्क लेने के लिए, इसको सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। तो कई तरह के सिल्क हैं। बनारसी सिल्क है, और हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में भी सिल्क साड़ीज़ बनती हैं। फिर आपकी कांजीवरम, साउथ में बहुत सिल्क की साड़ीज़ हैं। तो ये रेशम के कीड़ों को पाल कर उनसे धागे बनाए जाते हैं, जो उससे जो है ये कपड़े बनते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। अब इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है? तो आप ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है मेल एक वो है मॉथ, और एक फीमेल थोड़ा बड़ी है। उसके बाद ये क्या होता है, ये एग्स देते हैं। ये मलबरी लीव्स होती हैं, जो शहतूत की पत्तियाँ, उसको खाते भी हैं और उसी पर एग्स देते हैं। उससे ये बन जाता है सिल्क वर्म। अब जो है सिल्क वर्म बन गया। अब सिल्क वर्म क्या करता है, अपने चारों तरफ अपना जो उसका सलाइवा होता है उससे एक तरह के सब्सटेंस बुनता है अपने चारों तरफ, तो वो सिल्क थ्रेड बन जाता है। अब जब ये चारों तरफ से अपने आप को ढक लेता है सिल्क के थ्रेड से, उसको कुकून कहते हैं, COCOON। और उसके बाद कुकून जो है वो उसके अंदर एक मॉथ डेवलप होने लगता है, और फिर वो पूरा एक एडल्ट मॉथ बन जाता है। लेकिन हम इसी स्टेज में उनको उबाल लेते हैं, तो मॉथ तो मर जाता है, सिल्क के थ्रेड्स हम अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ लोग इसको क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स बोलते हैं। इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन भी करते हैं, थोड़ा एक अभियान भी छेड़ते हैं कि भाई प्योर सिल्क जो होता है वो मत पहनिए, आप आर्टिफिशियल सिल्क पहनिए। तो इसको लेकर चल रहा है। तो A to F लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, इसको आपको क्वेश्चन में बनाना है, आंसर को लिखना है, ड्रॉ करना है, और नीचे आपको उसके लेबलिंग भी करनी है। नाउ वी कम टू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। एक बार पढ़ते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars और silkworms। तो जो अंडों से जो टूटने के बाद जो निकलता है वो कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहलाता है। दे ग्रो in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of life history of its life history called pupa। अब वो नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या है? प्यूपा। तो it first weaves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। तो 8 के फॉर्म में अपना साइड टू साइड अपना सिर हिलाता है प्यूपा। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। तो ये जो है एक तरह का प्रोटीन जो है वो होता है, जिससे ये एक फाइबर बनाता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। जब हवा में ये उड़ता निकलता है तो सूख के एकदम हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर। याद रखिए इस बात को कि जितने बाल होते हैं, चाहे किसी जानवर के हो या इंसान के हों, और जो हमारे नेल्स हैं, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए, स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है।
जो हमको वेजिटेबल प्रोटीन भी मिल जाता है, एनिमल प्रोटीन भी मिल जाता है। वेजिटेबल प्रोटीन हमको दालों से, पल्सेस से मिलता है, और एनिमल प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, एग्स, चिकन, मटन एक्सेट्रा, इनसे मिलता है। तो soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। तो अब जो ये था आपका कैटरपिलर, अब वो प्यूपा में बदल गया। और प्यूपा जो है जो उसने जो अपने चारों कवरिंग बना ली, तो दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। रिमेंबर, इट्स नॉट द एनिमल, इट्स नॉट द इंसेक्ट विच इज कॉल्ड कुकून, इट्स द कवरिंग विच इज कॉल्ड कुकून। So, into the further development of the pupa into moth continues inside the cocoon। अब इस pupa से जो moth बनता है वो अंदर ही होता रहता है ये process। Silk fibers are used for weaving silk cloth। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel। तो मतलब एक इतना नरम जो स्टील वो होता है सिल्क थ्रेड, वो स्टील के बराबर स्ट्रांग होता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्रूअल है, क्योंकि उबाल के निकालते हैं तो मॉथ जो है अंदर मर जाता है। द सिल्क yarn or the thread is obtained from the cocoon of the silk moth। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny। Thus, the tussar silk, Muga silk, Kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। सबसे अच्छा यही मलबेरी सिल्क मॉथ होता है। तो इसका जो फाइबर है सॉफ्ट यानी नरम, लस्ट्रस चमकीला, इलास्टिक माने लचीला, और इसको हम रंग सकते हैं अलग कलर्स में। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। तो हमारे देश में बहुत पहले से ये बनता चला आ रहा है। शायद सबसे पहले चाइना में बना था, फिर इंडिया में आ गया और बहुत हज़ारों साल से बनता आ रहा है। नाउ एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। You can find them in a tailor shop among the heap of waste cut pieces। तो इकट्ठा करिए अलग अलग तरह का सिल्क और उसको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करिए। इंडिया में women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production। These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics। By their enterprise, they contribute to the nation's economy। China leads the world in silk production। India also ranks among the leading silk producing countries। तो बहुत सारी लेडीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं जो उनके रोजी रोटी का साधन भी है और देश की इकॉनमी में भी वो मदद करती हैं। Take help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk, then airy silk, Muga silk, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers। Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk। Activity 3.6, take an artificial or synthetic silk thread and a pure silk thread. Burn these threads carefully। Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully। Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? तो प्योर सिल्क की तरह ही स्मेल आएगी उसमें, क्योंकि जो वूल है वो भी एक वैसा ही प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन जैसे सिल्क है। To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity। Photocopy Figure 3.9, cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper। Jumble them, now try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form। Whoever does it fastest wins। You may also describe the life history in your own words, write it down in your scrapbook।
तो आप बता सकते हैं कि मॉथ से जो है एग्स बने, जो मलबरी लीव्स पे एग से जो है वो सिल्क वर्म या कैटरपिलर निकला। सिल्क वर्म ने, जो कैटरपिलर था, उसने अपने चारों तरफ एक कोकून बना लिया। तो अब जो है वो प्यूपा कहलाने लगा और प्यूपा से अब मॉथ बन जाता है। Now from cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. तो अब हम cocoons इकट्ठा करते हैं. Rearing silkworms. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. तो जो silkworm farmers हैं उनको ये eggs जो होते हैं इनको कपड़े पर या पेपर पर रख के बेच दिया जाता है. The farmers keep eggs under hygienic conditions. उनको साफ़ सुथरी जगह पे रखते हैं and under suitable conditions of temperature and humidity. और साथ ही सही उसका तापमान होना चाहिए, नमता जो उसकी नमी है वो भी सही होनी चाहिए. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. अब जो है एग्स जो है उनको वार्म किया जाता है सही टेम्परेचर पे, और जो लार्वी हैं वो निकलते हैं जब हैच हो जाते हैं एग्स. तो हैच निकल के एग से क्या निकलता है? लार्वा. एक लार्वा और एक से ज़्यादा लार्वी, VAE. दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. ये तब किया जाता है जब शहतूत के पेड़ों पे नई पत्तियाँ आ जाती हैं. The larvae called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. अब जो लार्वी हैं इनको कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर सिल्क वर्म भी कहते हैं. ये दिन रात खाते हैं और बहुत ज़्यादा enormously बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं साइज़ में. The larvae are kept in clean bamboo trays. जो लकड़ी की बनी हुई ट्रेज होती हैं उन पे इनको रख लिया जाता है लार्वी को, along with freshly chopped mulberry leaves. और उनके साथ में क्या रख दिए जाती हैं? काटी हुई ताज़ी शहतूत की पत्तियाँ. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब जब इन्होंने 25 से 30 दिन तक खा लेते हैं तो खाना बंद कर देते हैं और उनको कहाँ ले जाया जाता है? एक छोटे से टाइनी चैम्बर, एक छोटे से कमरे में जो लकड़ी का बना होता है, तो उसी ट्रे में उनको ले जाया जाता है. वहाँ पे वो अपना कोकून स्पिन करना शुरू करते हैं, बुनना शुरू कर देते हैं. स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड. उसमें छोटी छोटी टहनियाँ रख दी जाती हैं रैक्स की. इन द ट्रेज में टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड. उससे जो है ये कोकून्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. अब जो caterpillar या silkworm है ये कोकून को स्पिन करता है अंदर ही अंदर, जो कि एक silk moth में डेवलप हो जाता है caterpillar. Now processing silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. तो एक ढेर सारा हम कोकून ले लेते हैं फार्मर्स, ढेर उनका, और उनसे द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. इनको या तो सूरज में की रोशनी में रख देते हैं या बॉयल किया जाता है या भाप उनको दी जाती है. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट. उससे जो सिल्क के जो धागे हैं अलग हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. तो ये जो धागों को निकालना होता है उसको रीलिंग कहते हैं. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. तो ये मशीनें क्या करती हैं? कोकून से धागों को जो उसके ऊपर लिपटे होते हैं उनको रिमूव कर लेती हैं. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. अब silk fibers जो है उनसे silk threads बन जाते हैं और which are woven into silk cloth, और उससे जो है हम लोग सिल्क का कपड़ा बना लेते हैं जो कि हमारे बुनकर बनाते हैं. तो ये आप पढ़ लेंगे, जो आपने सीखा है वो रीड करिए इनको.